अब राष्ट्र की बात में जितना भी समय बचा है, इसमें आज मैं एक ही सवाल पूछूं। सवाल यही है, संसद में राहुल वर्सेस मोदी पर इन भाषणों में आपके हिसाब से, और जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके हिसाब से, कौन जीता? देखिए, मोदी जी का भाषण यथार्थ था, राहुल जी का भाषण आरोप था। नंबर आप दे दीजिए। करा ली बेइज्जती? मैं एक बात राहुल गांधी जी की तारीफ जरूर करूंगा कि भाषण देते वक्त इस बार भटके नहीं, क्योंकि भटक जाते हैं तो फिर डिफरेंट लाइन लेंथ पकड़ रहते हैं। इस बार पकड़े रहा है, उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को पकड़े ही लगातार आरोप लगाते रहे, भटके नहीं। भटकना लटकना अटकना राहुल जी के वो। ओके, ऑलराइट। आशुतोष, आपका विश्लेषण, राहुल वर्सेस मोदी, आपके हिसाब से किसके भाषण में ज्यादा दम, कौन जीता? आशुतोष। मानक, मुझे लगता है कि पहली बार 9 सालों में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जिसमें शुरू से अंत तक सिर्फ राहुल गांधी थे और दूसरा कोई नहीं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो पहली बार लगा कि वो बुरी तरीके से आहत दिखाई पड़े। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी एक चीज में तो कम से कम कामयाब हुए हैं अपने भाषण में कि उन्होंने जिस मौके को चुना वो था राष्ट्रपति का अभिभाषण, और उसके माध्यम से जो बात उन्होंने कहनी थी वो बात उन्होंने मजबूती के साथ कही और रखी है। और इस सवाल का जवाब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी समेत सरकार में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है कि 2014 में जो 601 609 नंबर पे था वो अचानक दूसरे और तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया। 3 साल में उनकी आमदनी $20 बिलियन से बढ़ के $120 बिलियन कैसे हो गई, जब हिंदुस्तान में 83 करोड़ लोगों को रोजाना राशन दिया जाता सरकार की तरफ से। 83 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे, तभी तो उनको राशन दिया जा रहा है। आप जो कह रहे हैं कि 83 करोड़ को सरकार खाना खिला रही है, ये बिल्कुल गलत है। भारत की जनता का अपमान मत कीजिए। 83 करोड़ को सरकार अनाज से 5 किलो दे रही है, ये सहूलियत है, ये खाना खिलाया नहीं जा रहा है। और इस देश में अभी 83 करोड़ लोग इतने गरीब नहीं हुए कि खुद से खाना नहीं खा सकते। एक सहूलियत देने में और किसी को भूखा कहने में बहुत फर्क होता है। जनता के प्रति ये सोच अगर रखिएगा तो जनता कितनी सिलेक्शन में रखेगी ये भगवान मालिक है। आशुतोष जी ने अपने एनालिसिस बहुत ढंग से की, लगा कि कार्ल मार्क्स उपस्थित हो गया यहाँ कि 83 करोड़ जनता भूखी है। राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने वो कह, किस चीज से है दिक्कत, किस चीज से? प्रधानमंत्री ने तो एक बात और कही, और मुझे लगता है अडानी के संदर्भ में ही कही कि तरक्की से दिक्कत है या तरक्की की रफ्तार से दिक्कत है। ये प्रधानमंत्री ने बोला तो आपने सुना नहीं लगता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता है। बिल्कुल सही। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पिछले 60 वर्षों में जिस गति से हमको तरक्की करनी चाहिए थी वो गति नहीं मिली, वो आपको लगता है नहीं सुना, शायद वो अडानी के संदर्भ में होगा। दूसरा बात आप कह रहे थे कि 134 बिलियन, आशुतोष जी आप तो वेल एजुकेटेड हैं, मार्केट समझते हैं। 134 बिलियन अगर उनकी संपत्ति थी तो कैपिटलाइज करवा लेते ना अडानी। शेयर वैल्यू बढ़ने से किसी की संपत्ति बढ़ती या घटती है, और उसको आप एक्चुअल में ले लीजिएगा और जनता के सामने ये बोलिएगा कि 20 बिलियन से 134 बिलियन हो गया, तो क्या लगता है आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने महंगाई के बारे में बोली थी, सापरा साहब आपने सुना नहीं, जब उन्होंने मेंशन किया था कि कांग्रेस यूपीए के जमाने में डबल डिजिट में महंगाई होती थी, महंगाई की दर आज सिंगल डिजिट में है, वो आपने नहीं सुना। उन्होंने बेरोजगारी की भी बात की थी, जब उन्होंने अगल बगल के देशों का जिक्र किया कि बेरोजगारी दर हर जगह कितनी बढ़ गई है, उसके हिसाब से हम बहुत कंट्रोल्ड हैं। आप नहीं सुनना चाहते। सवाल ये उठता है कि जनता सुन लेती है, आप लोग नहीं सुनते हैं। सेलेक्टिव हियरिंग कीजिएगा तो कैसे काउंटर कीजिएगा? नैरेटिव को नैरेटिव से काउंटर कीजिए ना, ये खोखले आरोपों से काउंटर करने से काम नहीं चलेगा, जनता फिर वैल्यू नहीं देगी। अब अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।